हेलो एंड वेलकम टू टॉपर बेंस। वेलकम बैक। आज हम लोग लीज़र को पढ़ेंगे। लीज़र एक पोएम है, बहुत ही सुंदर पोएम है और आजकल हमारे लाइफ में जो चल रहा है बस उसके ही बारे में है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा ये पोएम और आजकल जो चल रहा है उसके बारे में भी आप लोगों को पता चलेगा। तो लीज़र, लीज़र का मतलब ही होता है, क्या होता है इसका मतलब? फुर्सत के पल। मतलब फुर्सत में जब कोई होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ना, लेज़र चल रहा है। अभी स्कूल में खाली पीरियड रहता है तो लीज़र पीरियड चलता है, कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है लीज़र पीरियड है। लीज़र का मतलब होता है फुर्सत के पल, जब हम लोग फ्री बैठे हों, जब हम लोगों के पास कोई ख़ास काम ना हो, जब हम लोग रिलैक्स कर रहे हो। तो पोएट इस पोएम में ये भी बताना चाहे हैं कि हम लोगों को कभी कभी खाली भी बैठना चाहिए, हम लोगों को कभी कभी रिलैक्स भी करना चाहिए, कभी कभी हम लोगों को शांत भी रहना चाहिए। ठीक है, हमारे पास फ्री टाइम भी होना चाहिए, तभी हम लोग हमारे आसपास के चीज़ों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे और उनको फील कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर सा पोएम है ये। नेचर के ब्यूटी को भी ये दर्शाता है और आप लोगों को समझ में आएगा कि ये कितना ज़रूरी है आज के टाइम पे ये समझना कि खाली समय कितना इम्पोर्टेंट है। हम लोग देखते हैं इसको। वॉट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, no time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows। तो यहाँ पहला दो लाइन में ये कहा जा रहा है, व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर। ये लाइफ कैसा लाइफ है, ये ज़िंदगी कैसा ज़िंदगी है जब दुनिया भर का टेंशन हमारे दिमाग में हो। फुल ऑफ केयर का मतलब क्या होता है, यहाँ मिसकॉन्सेप्शन नहीं लाना है दिमाग में, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। फुल ऑफ केयर का मतलब होता है कि हमारे दिमाग में ये काम करना है, वो काम करना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, मीटिंग अटेंड करना है, किसी को कॉल करना है ना। तो बहुत सारी टेंशन, रूटीन वर्क जो है हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, हम सोच रहे हैं काम के बारे में, तो उसको ही कहा जा रहा है फुल ऑफ केयर। तो ऐसा भी क्या लाइफ है जब हमारे दिमाग में इस तरह के फुल ऑफ केयर भरे हुए हैं। ठीक है, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास समय ही नहीं है खड़े होने का, हमारे पास समय ही नहीं है चुपचाप खड़े होकर के देखने का। स्टेयर मतलब देखना, निहारना, कोई चीज़ को निहारने का समय ही नहीं है। हमारे आमने सामने से कौन चला जा रहा है, क्या हो रहा है हमारे आसपास सराउंडिंग में, हम लोगों के पास समय ही नहीं है देखने का। ऐसा ही लाइफ तो चल रहा है अभी। नो टाइम टू स्टैंड beneath द बोज एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शिप और काउज। तो हमारे पास समय नहीं है कि हम पेड़ के बॉज, पेड़ के टहनियों, बॉज का मतलब ब्रांचेज, टहनी, पेड़ का टहनी जो होता है ये टहनी, ठीक है, टहनी के नीचे खड़े हो पाए, पेड़ के नीचे खड़े हो पाए। हमारे पास इतना भी समय नहीं है, हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम भेड़ और गाय की तरह खड़े होकर के देखें। अक्सर हम लोग देखे हैं कि भेड़, बकरी, गाय, ये जो कैटल्स हैं ये बैठते हैं चुपचाप, खड़े होते हैं, बैठते हैं और जुगाली करते हैं, वो चबाते हैं अपना खाना को और ध्यान से सारी चीज़ों को देखते हैं, इन्वायरमेंट को देखते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग मतलब शीप और काऊ की तरह भी नहीं हो सकते। शीप और काऊ के पास भी हमारे हमारे से ज़्यादा समय है, फ्री टाइम है उनके पास, कि वो लोग पेड़ के नीचे बैठ करके आराम से दुनिया देख रहे हैं, सराउंडिंग देख रहे हैं, इन्वायरमेंट का मज़ा ले रहे हैं, ग्रीनरी देख रहे हैं। बट हमारे पास खड़े होने का भी टाइम नहीं है। नो टाइम टू सी वेन वुड्स वी पास वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि जब हम लोग वुड्स से पास होते हैं, वुड्स का मतलब जंगल, जब हम लोग जंगल से हो करके पास होते हैं गाड़ी से या फिर पैदल, तो हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम लोग वहाँ स्क्विरल्स को देखते हैं, देख पाएँ, जहाँ पे वो घास में, ग्रास में अपने नट्स को छुपाते हैं। जंगल में अक्सर ऐसा होता है कि घास में देखे जाते हैं स्क्विरल्स जो है अपने नट्स को घास में छुपाते हैं। तो हमारे पास समय ही नहीं है, जब हम लोग जंगल की तरफ से रोड से गुजरते हैं तो हम लोग रुक करके देखें दाएं बाएं कि स्क्विरल्स है और भी बहुत सारे एनिमल्स है। और आजकल तो पूछो ही मत, आजकल हमारे हाथ में मोबाइल है, सेलफोन है, स्मार्टफोन है, तो हम लोग मोबाइल से बाहर तो कुछ देखते ही नहीं हैं। बड़े लोग व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक चलाते हैं और छोटे बच्चे गेम्स खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। तो मोबाइल से बाहर कुछ है ही नहीं। हम लोग कहीं घूमने भी जाते हैं तो फट से निकाल करके पहले सेल्फी लेते हैं, नेचर का मज़ा तो लेते ही नहीं है। फ़ोटो खिंचाना हमारा पहली प्रायोरिटी है, फिर उसके बाद सोशल नेटवर्क पे हम लोगों को उसको शेयर करना होता है, स्टेटस लगाना होता है।
है ना। तो हम लोग कहीं जाते हैं जंगल में या कहीं पहाड़ पे घूमने के लिए, तो हम लोग फ़ोटो खिंचाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम लोग उसके सुंदरता को देखते ही नहीं हैं, फील ही नहीं करते हैं। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट। हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि दिन के समय में ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड का मतलब बहुत बड़ा, डे लाइट बहुत चमकता हुआ, ब्रॉड इसलिए यूज़ किया गया है डे लाइट में। डे लाइट का मतलब तो हो गया दिन का समय, ठीक है। दिन के समय सूरज का रोशनी, सूरज का रोशनी इतना चमकता हुआ है, इतना ब्राइट है, इसलिए उसको ब्रॉड यूज़ किया गया है। बहुत ही बड़ा दिन, बहुत ही चमकता हुआ दिन है, जहाँ पे बहता हुआ स्ट्रीम जो है, बहता हुआ रिवर जो है, वो चमकने लगता है। और ऐसा चमकता है जैसे कि उसमें स्टार्स चमक रहे हैं। जैसे रात के समय में आसमान में स्टार चमकते हैं ना, टिमटिमाते हैं, वैसे ही आप लोग कभी देखे होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको समझ में आएगा इससे, कि जब भी नदी बहता है या रिवर बह रहा है तो दिन के समय में जब उस पर सनलाइट पड़ता है तो वो चमकने लगता है। तो ठीक वैसा ही लगता है जैसे उसमें स्टार चमक रहा है, जैसे रात के समय स्टार चमकता है। तो हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम लोग रुक करके उस रिवर को निहारे, ठीक है। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। तो यहाँ पे ब्यूटी वर्ड का यूज़ किया गया है। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस। तो ब्यूटी को भी देखने का, सुंदर को भी देखने का हमारे पास समय नहीं है, एक झलक भी नहीं देख सकते। ग्लैंस, यहाँ ब्यूटी वर्ड जो यूज़ किया गया, ये नेचर के लिए यूज़ किया गया। ये जो हमारा प्रकृति है, ये जो नेचर है, ये जो हरा भरा समा है, हरा भरा जो हमारा आसपास सराउंडिंग है, नेचर ने जो प्रोवाइड किया, पेड़ पौधे, नदी नाले, ये पक्षी पशु, है ना, ये सब कुछ जो है ये एक लड़की के समान है, उसको ब्यूटी कहा गया है, ठीक। नेचर को क्या क्या कहा गया है? एक ब्यूटीफुल लड़की कहा गया है, यहाँ पे माना गया है, उसको पर्सोनिफाई किया गया है, ह्यूमन बीइंग की तरह समझा गया है नेचर को। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे पास समय ही नहीं है कि हम लोग इस सुंदर नेचर को एक 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 नज़र देखें भी। एंड वॉच हर फीट, और हम लोग उसके फीट को देखें कैसे वो डांस कर रही है। नेचर जो हमारे आसपास मौजूद है, जो उसमें एक्टिविटीज़ हो रहे हैं नेचर में, जो एनिमल्स, जो बर्ड्स उसमें एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, फ्लावर्स, ये सब कुछ हैं। तो वहाँ जो भी एक्टिविटीज़ हो रहा है हम लोग देख नहीं रहे हैं, और उसको कहा गया है कि नेचर जो है वो डांस कर रही है, पर्सोनिफाई किया गया है। इसीलिए ब्यूटी का जो पहला लेटर है बी, वो कैपिटल लेटर में लिखा गया है, क्योंकि वो एक ह्यूमन बींग से उसको कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखना, इसको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्यूटी का जो पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर क्यों दिया गया यहाँ बीच में, क्योंकि वो ह्यूमन बींग से कंपेयर किया गया है। नेचर को ह्यूमन बींग से कंपेयर किया जा रहा है। ये जो नेचर है हमारा चारों तरफ इन्वायरमेंट, इसको एक लड़की की तरह ये किया गया है, ट्रीट किया गया है, और वो लड़की डांस कर रही है, और हमारे पास समय नहीं है, नो टाइम, कि उसको हम लोग देखें। यहाँ पे नो टाइम बार बार यूज़ किया गया है, इसीलिए यूज़ किया गया है ताकि हम लोगों का ध्यान उस तरफ खींचे कि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, हम कभी भी समय नहीं देते हैं खुद को रिलैक्स करने के लिए, पार्क में बैठने के लिए, जंगल झाड़ में घूमने के लिए, मतलब खुद को टाइम ही हम लोग नहीं देते हैं। जैसे जंगली जानवर हो गए हैं, जैसे गाय हो गया, कैटल्स हो गए, वो लोग बैठते हैं, देखते हैं चारों तरफ, इंजॉय करते हैं, आसमान को देखते हैं, हवा को इंजॉय करते हैं, है ना, फील करते हैं। हमारे पास टाइम नहीं, इसलिए नो टाइम को बार बार रिपीट किया गया, क्वेश्चन में भी पूछा गया है। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगेन। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट समझना कि नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इनरिच दैट स्माइल हर आइज अगेन। जब भी हम अपने कोई फ्रेंड को देखते हैं दूर से आता हुआ, तो हमारी आंखों में एक चमक आ जाता है, ठीक है, हमारी आंखों में चमक आ जाता है, और हम लोग उससे स्माइल करने वाले होते हैं, उससे कुछ बोलने वाले होते हैं। इनरिच का मतलब होता है इम्प्रूव करना, उस स्माइल को इम्प्रूव किया जाता है। तो माउथ से जैसे ही स्माइल आने लगता है, वो इम्प्रूव होने लगता है हमारे आँखों से होता हुआ। पहले हमारी आँखें चमक उठती है अपने दोस्त को देख करके, फिर आँखों से हमारे माउथ जो है वो स्माइल करता है, और फिर बातें बस होने ही वाले होती हैं कि हम लोग अपना नज़र घुमा के चल देते हैं। मतलब मेरा दोस्त सामने से आ रहा है और हम उसको देख रहे हैं, और मेरी आंखें चमक उठी उसको देख के, और मेरा चेहरे पे, मेरे माउथ में एक स्माइल आ गया,
और स्माइल आया और उसके बाद हम लोग कुछ बोलने ही वाले थे, बात बढ़ने ही वाला था कि सामने जो मेरा दोस्त है वो भी चला गया घूम के और मैं भी चला गया। तो इस क्यों चला गया? क्योंकि हम लोग आजकल बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। वही वही जो है स्पीकर कहना चाह रहा है, ऑथर कहना चाह रहा है कि हम अपने दोस्त को देख रहे हैं, थोड़ा स्माइल आ ही रहा है, आप कुछ बोलने ही वाले थे कि वो दोस्त भी चला गया और मैं भी चला गया। ठीक है। अ पुअर लाइफ दिस इज इफ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। सच में यार, ये एकदम बेचारा लाइफ है, एकदम पुअर लाइफ है कि इसमें सिर्फ टेंशन ही टेंशन है, ये करना है वो करना है, फुल ऑफ केयर है। अभी वहाँ जाना है, अभी ऑफिस जाना है, फिर घर पे आना है, फिर स्कूल जाना है, फिर होमवर्क करना है, ये वो कितने सारे काम है हमारे पास। और ऊपर से अब हमारे हाथ में मोबाइल आ गया है, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, तो हम लोग अपने दोस्तों को देखते भी नहीं हैं, दोस्तों के साथ खेलना भी छोड़ दिए हैं, सिर्फ मोबाइल मोबाइल मोबाइल। तो वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। हमारे पास खड़े होने का, बैठने का समय ही नहीं है। आजकल वो दिन गए जब मोबाइल नहीं था। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले कम था मोबाइल, तब बच्चे दोस्तों के साथ खेलते थे, दोस्तों के साथ बैठते थे, बातें करते थे, नेचर को एंजॉय करते थे, ग्राउंड में मिलते थे। आजकल वो दिन नहीं रहा, सब खत्म हो गया। तो पोएम यहाँ पे ख़त्म होता है। पोएम में पोएट यही कहना चाहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास लीज़र टाइम नहीं है। लीज़र का मतलब होता है फुर्सत के पल, हमारे पास फ्री टाइम नहीं है। तो हमारे पास लीज़र टाइम होना बहुत ज़रूरी है, जब हम लोग नेचर को बैठ करके देखें, नेचर को निहारें। ठीक है, हम लोग नेचर को निहारेंगे तभी तो हमें रिलैक्स फील होगा, हमारा थकान दूर हो जाएगा जब हम लोग नेचर को फील करेंगे तब। ठीक है, कैसा लगा ये पोएम, ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अपने एक फ्रेंड को ज़रूर ये वीडियो शेयर करना टू सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।